इंसान तो ऐसे लोगों को कहना बहुत दूर की बात है। ये जो है राक्षस कहलाने, रावण कहलाने लायक भी नहीं है। कि जैसे उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उससे ना मुझे लगा कि वो जो भी लोग थे, जो भी अधिकारियों ने निर्णय लिया होगा रोकने का, वो नॉनसेंस जो है लोग मानता हूँ मैं उनको। और वो विशेषकर शेड्यूल कास्ट लोगों में भय व्याप्त है, आक्रोश है। खुलासे के लिए आप लोगों को कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ेगा, जिस तरह से पीड़ित परिवार में थोड़ा आक्रोश है। असली जंगल राज की ये एक आप सोचते हैं परिकल्पना लोग दिमाग में लगाते हैं, असली जंगल राज है। पश्चिम यूपी के मेरठ और सरधना के कपसाड़ गांव में दिल दहला देने वाली इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। और कल से ही सपा के विधायक अतुल प्रधान इस घटना को लेकर परिवार से मिल रहे हैं, गांव वासियों के साथ में बैठकर बात कर रहे हैं, क्योंकि मामला कल से गरमाया हुआ है। एक मां की हत्या हुई है, बेटी का अपहरण हुआ है, और इस पूरे मामले को लेकर जो मांग है वो क्या है, बातचीत करेंगे सपा विधायक अतुल प्रधान जी से। विधायक जी, आप लगातार कल से लगे हुए हैं, अब क्या चल रहा है इस मामले में? देखिए, ये विविध घटना है, हर किसी को किसी के रूह कपा देने वाली है। जो सब लोग हम लोग बेटे बेटियां वाले हैं, तो आप इससे मतलब कोई भी सभ्य समाज में ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता। और मैं तो ये कहूँगा कि शायद इंसान तो ऐसे लोगों को कहना बहुत दूर की बात है। ये जो है राक्षस कहलाने, रावण कहलाने लायक भी नहीं है। तो आप समझिए कि जो घटना हुई, उस घटना की ईश्वर कभी पुनरावृत्ति ना करे, है ना। अभी बेटी नहीं है पास में, अभी उसका भी नहीं पता उसकी क्या हालत होगी। भगवान करे जिंदा हो, लेकिन क्या पता, ऐसी घटना घटती रहती हैं, क्या पता उसको कोई दिक्कत हो गई हो। अभी पिछले लगभग 36 घंटे से मौत के आगोश में है एक महिला, और उसकी बेटी अपहरण है। तो सोचो, उस परिवार पर दुख का पहाड़ है। हम सब लोग, ना केवल मैं बल्कि अन्य अन्य दलों के लोग भी यहाँ पर आए, और मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है चूँकि मैं यहाँ क्षेत्रीय विधायक भी हूँ और घूमता भी गरीब गुरबा लोगों में ही हूँ। इन्हीं में मेरी ज़िंदगी पिछले 20-22 साल से कटी है। तो मेरा अपना एक सोचना है कि हम लोग इस परिवार की किसी भी तरीके से मदद करें, ना केवल प्रशासनिक बल्कि हम लोग जो अपने पास से मदद कर सकता, अपने पास से हम लोगों को मदद करनी चाहिए। उसी नाते हम सब लोगों ने मिलकर इस परिवार की हम लोग मदद कर रहे हैं। आप लोगों को आने से गांव में रोका जा रहा था, आप भाई उत्तर प्रदेश में कानून का राज बताया जा रहा है, ये घटना क्या दिखाती है? अच्छा, ये मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उससे ना मुझे लगा कि वो जो भी लोग थे, जो भी अधिकारियों ने निर्णय लिया होगा रोकने का, वो नॉनसेंस जो है लोग मानता हूँ मैं उनको। और वो खुद पैदा करना चाहते थे इस तरह की चीज़ें। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें करने के बाद में उनको लगता है कि क्या नाम, आसानी से सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं अगर यहाँ पर आता, पहले भी आ जाता, तो मैं जिम्मेदारी ही बात करता। ऐसी बात नहीं कर सकता था कि चलिए किसी के झगड़ा कर लो, किसी के साथ मारपीट कर दो, किसी के जाके बदतमीजी कर दो या अपने ऊपर बदतमीजी, ये थोड़ा ना मैं करूँगा। पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं। हमने सीधे ही कहा था कि पीड़ित परिवार को न्याय के रूप में उसकी बेटी वापस चाहिए। साथ साथ जो लोग हैं वो गुंडे इस टाइप के आदमी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। ये तो सरकार बुलडोजर के लिए अपने आप की पीठ थपथपाती रहती है, तो उसके लिए भी लोगों की मांग थी। तो साथ साथ ये भी हम सब लोगों को कहना था कि ये हम लोग सोचें कि कपसाड़ बहुत बड़ा गांव है, 6000 वोटों का गाँव है और लगभग 8 से 10,000 की आबादी का गांव है। तो ऐसे में कोई यहाँ का सभ्य आदमी इस घटना के पक्ष में नहीं है, बल्कि इसके सब लोग खिलाफ में हैं। तो हम लोगों के साथ साथ सभी जाति वर्ग के लोग, विशेषकर शेड्यूल कास्ट लोगों में भय व्याप्त है, आक्रोश है। तो वो लोग, सब लोग तो बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेताओं ने भी इस पर ट्वीट भी किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने बात की, अन्य विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने जो है अपने अपने माध्यम से इन लोगों से संपर्क साधा है। और अभी हम लोगों ने भी पार्टी की तरफ से, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है 3 लाख रुपये मदद करेंगे, और हम लोग भी अपनी तरफ से 2 लाख हमने कर दी, और भी 1 लाख से ज़्यादा की मदद सब लोगों ने इकट्ठा पैसा हुआ है, वो भी इनकी परिवार की मदद कर रहे हैं। 10 लाख रुपए की प्रशासन के लोगों ने कहा भी स्वतः प्रसाद के साथ चेक दे के जाएंगे, लाइसेंस इसका बनाएंगे और सुरक्षा मुहैया कराएंगे। 48 घंटे के अंदर ये भी कहा कि इनकी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। साथ साथ मील में नौकरी की बात प्रशासन के लोगों ने सभी लोगों के सामने यहाँ पर की है। तो हम उसी बातों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। अभी परिवार में कुछ अपनी बातें चल रही हैं, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपसे जो बात करके लग रहा है आप तो सांत्वना दे रहे हैं परिवार को, लेकिन जो प्रभारी मंत्री है बीजेपी के धर्मपाल सिंह कह रहे हैं कि विपक्ष इस घटना को दूसरी तरफ दिखाना चाह रहा है, दूसरी तरफ लेकर जाना चाहता। अच्छा, ये बताओ, अगर ये घटना ना होती ऐसी तो बताइए यहाँ पे क्यों आते लोग? मान लिया यही घटना एक्सीडेंटल होती, अभी एक्सीडेंट से मौत होगी, तो बाकी लोग नहीं आते। चलो मैं तो आता, मुझे पोस्टमार्टम उस पर तब भी जाना पड़ता, लेकिन बाकी लोग क्यों आते?
अपना अपना सबका घर है, रिश्तेदार नातेदार आते हैं, नज़दीक के लोग आते हैं, जिनकी जिम्मेदारी वो लोग आते हैं। तो लेकिन ये घटना अलग है। ये घटना में जंगल राज जो बोलते हैं, असली जंगल राज की ये एक आप सोचते हैं परिकल्पना लोग दिमाग में लगाते हैं, असली जंगल राज है कि किसी माँ बेटी जा रहे हैं और बेटी को उठा के अपहरण करके ले जाएं कुछ गुंडे और उसकी माँ की हत्या कर जाएं, तो ये जंगल राज है। तो वो प्रभारी मंत्री अगर ऐसा बोल रहे हैं तो प्रभारी मंत्री जी के घर में भी तो बेटा बेटी होंगे, तो वो भी ये सोच के बोलें कि अगर उनके साथ ऐसा हो जाए तो वो क्या करेंगे। अब आप लोग इस घटना को लेकर जैसे यहाँ आए हुए हैं, अब घटना के खुलासे को लेकर आप लोग मांग भी कर रहे हैं, आगे क्या करना चाह रहे हैं, कैसे मतलब क्या कोई अब लग रहा है कि ये खुलासे के लिए आप लोगों को कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ेगा, जिस तरह से पीड़ित परिवार में थोड़ा आक्रोश है? मुझे लगता है कि आज सुबह से यहाँ पर दसियों हजार लोग अलग अलग गाँव के अलग अलग जगहों के, कोई किसी ने किसी को सवारी तो उपलब्ध कराई नहीं है, कोई रैली में तो कोई नहीं आया था, सब लोग आक्रोश में और गुस्से में यहाँ पर आए थे। तो सबकी भावनाएं इन परिवार के प्रति हैं और हम तो ये भी नहीं कहते कि सत्ताधारी पार्टी के लोग आए कि कोई उनसे बदतमीजी करे, तो वो भी आए तो मदद करके जाएं बेचारों। कोई आंदोलन लगता है करना पड़ेगा इस तरह की घटना को? आंदोलन तो रेगुलरली चल रहे हैं, ये आंदोलन ही मानिए कि बॉडी नहीं उठ रही है। सोचिए 36 घंटे से ज़्यादा बीत गए मृतक को मरे हुए और बॉडी नहीं उठ रही, तो ये आंदोलन ही है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और अतुल प्रधान जी साफ तौर पर यहाँ परिवार के साथ आए हैं, बैठे हैं और परिवार को एक तरह से समझा भी रहे हैं कि यहाँ जो घटना हुई है वो उनके साथ है, लेकिन अभी परिवार जो है वो सहमा हुआ है, क्योंकि डरा हुआ इसलिए भी क्योंकि एक परिवार से मौत हो गई, दूसरी बेटी जो है वो अभी तक घर वापस नहीं लौटी। अब ऐसे में जो मामला है वो गर्म हुआ पड़ा है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, गांव से और पार्टियों के विभिन्न पार्टियों से लोग आए हुए हैं, लेकिन अब मामला कब तक शांत होता है देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 सरधना मेरठ।